ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है ज्येष्ठ महीने की जो नौमी तिथि है वो 8 जून 2022 के। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो अटका हुआ है, यानी कि आपकी कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय है, लेकिन सबसे पहला काम आपको लाइक करना है। आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखो कौन सी चीज़ की ज़रूरत है आपको, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये है, हम लोग इसको बोलते हैं मौली, ठीक है। ये कौन सी है? जो हम देखो, हम लोग हाथ में जो रक्षा सूत्र वगैरह बांधते हैं ना, है ना, वही है ये मौली, ठीक। आपको लेना है मौली, थोड़ा सा मौली लीजिएगा और आपको जाना है आंवले पेड़ के नीचे। कौन सा पेड़? आंवले का जो पेड़ होता है, उस आंवले पेड़ के नीचे जाइएगा और उस मौली को सबसे पहला काम करना है, आंवले पेड़ के नीचे जा करके एक घी का दिया यहाँ पर लगाना है, लंबी बाती का। कौन सा? घी का दिया, लंबी बाती का, अपनी कामना से इस आंवले पेड़ के नीचे सबसे पहला काम करिएगा वो लगाइएगा, ठीक है। फिर जो आपके हाथ में मौली है, इस मौली को इस पेड़ के चारों तरफ लपेटिएगा, बांधिएगा, परिक्रमा करिए। कितनी बार लपेटना है? 5 परिक्रमा उस मौली को लेकर के इस पेड़ को आपको लपेट देना है। कितनी? 5। सिर्फ 5 परिक्रमा ही आपको करनी है, ठीक है। इतना कर लिया, उसके बाद एक अलग से मौली में से कुछ भाग तोड़ लीजिएगा धागे का, ठीक है। और क्या करिएगा, उसी आंवले के पेड़ पे जिस पर आपने पूजा किया है, उसी आंवले के पेड़ की किसी भी टहनी पर जो नीचे हो, आप उस मौली को जो आपने अलग से निकाल रखा है, थोड़ा सा इस टहनी पे बांध दीजिएगा, ठीक है। बांधते समय आपको जो भी आपकी कामना हो, उस कामना से आप यहाँ पर बांध दीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान ये रखिएगा कि जब आप इसको बांध रहे हो मौली को, तो आप उस डंडी को, उस टहनी को याद रखिएगा, क्योंकि फिर से हमको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। फिर क्या करिए, जैसे ये उपाय तो आपने कब कर लिया? नौमी तिथि के दिन कर लिया। फिर अगले दिन यानी कि 10वीं तिथि के दिन आपको क्या करना है, सुबह अच्छे तरीके से नहा धो के, स्वच्छ होके उसी आंवले पेड़ के नीचे जाना है और उस टहनी को फिर से आपको अपना ध्यान रखना है, कौन सी टहनी पर मैंने बांधा था अपनी मौली को। जो जिस टहनी पर आपने बांधा था 10वीं तिथि के दिन, उसी मौली को आपको खोल लाना है उस टहनी पर से और अपने घर चले आना है, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिएगा करना क्या है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी वो काम है, आपका काम होना ही होना चाहिए, तो आप उस मौली को अपने हाथों पे बांध करके उसके बाद उस काम के लिए जाएं। आपका काम निश्चित तौर पे ज़रूर होगा, ठीक है। लेकिन आप ये कहें भैया हमें कोई काम नहीं है, हमारा सारा काम घर पे ही होता है, तो हम क्या करें, हमारे पास दुकान है, हमारे पास क्या है। तो अगर आपके पास दुकान है तो आप क्या करेंगे, इसी मौली को ले जा करके अपनी दुकान में जो गल्ला होता है ना, जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं, उसमें रख देंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि आपके दुकान की बरकत होगी, वृद्धि होगी। अगर आपको धन की कमी है, पैसों की कमी है, तो आपके घर में जो अंदर तिजोरी है, अलमारी में जहाँ पर आप पैसे वगैरह रखते हैं, अपने गहने रखते हैं, वहाँ पर ले जा करके इस मौली को रख दीजिएगा। और ध्यान ये रखिएगा, अगर आप कभी भी बाहर जाते हो कुछ भी ज़रूरी काम से, तो इस मौली को अपने हाथ पे लपेट करके जाइएगा, आपका वो काम निश्चित तौर पे ज़रूर होगा, ठीक है। कोशिश की है मैंने आपको अच्छा बताने की, समझाने की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आंवले पेड़ के नीचे जाइएगा, 5 परिक्रमा करिएगा उस मौली को, 5 से ज़्यादा मत करिएगा, और उसी आंवले के पेड़ की टहनी पर अलग से मौली को बांध दिएगा। अगले दिन 10वीं तिथि को उस मौली को निकाल करके लाइएगा और अपने घर में कहीं रख लीजिएगा, और जब भी आप कभी बाहर जाएँ तो अपने हाथ में उसको पहन के जाएँ, ठीक है। तो कोशिश की है अच्छा बताने की, लाइक करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना। मुझसे फ़ोन पे बातें करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।